Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning at the Rate Ayush Agarwal. Reasoning at the Rate आयुष अग्रवाल। हम इस सीरीज़ में मैंने शुरुआत की थी क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर पे, जिस पे मैंने जो क्यूब था उस पे बात करनी शुरू की थी और उसका मैंने एक पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट वन क्या है? पार्ट वन ये है जब हमारा जो क्यूब होता है वो सेम कलर से पेंटेड होता है, मतलब ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर पेंटेड विद सेम कलर। आज मैं आपको इसी क्यूब के सेकंड पार्ट पे लेके जाऊंगा, जिसमें हमारा जो क्यूब है ना वो हमारा डिफरेंट कलर से पेंटेड होगा। मतलब when the faces of a cube are painted with different color। कलर्स मतलब क्या? जैसे ये हमारा एक क्यूब है, ये हमारा एक क्या है? क्यूब की मैंने आपको बताया था क्यूब की क्या होती हैं, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो तीनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। इसके 6 फेस होते हैं। तो हमारा जो ये है, इसका जो येलो अपर फेस है, टॉप वाला फेस है, ये ब्लू कलर से पेंटेड है। ये हमारा येलो कलर से पेंटेड है। ये हमारा रेड कलर से पेंटेड है। ये येलो कलर से। ये बॉटम वाला ब्लू कलर से। ये वाला ये रेड कलर से। तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, जो इनके अपोजिट फेस है वो सेम कलर से पेंटेड है। मतलब अगर ये रेड कलर से पेंटेड है तो इसका अपोजिट फेस कौन सा है? ये वाला। तो ये भी रेड कलर से पेंटेड है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है ना वो कैसा बनता है। क्वेश्चन मतलब इस पे जो हमारा जो लैंग्वेज बनेगी वो कैसी बनेगी। तो ये है, जैसे एक ये बन सकता है, ये बनेगा क्यूब विच हैव ओनली 3 surface painted and that too with different colors। मतलब क्या कह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि एक क्यूब है जिसके ओनली 3 सरफेस, जब मैंने कहा था ओनली 3 सरफेस, मतलब ओनली की बात होगी जब, तो मतलब वही करना है हमें। ना तो हम 2 सरफेस की बात करेंगे, ना 1 सरफेस की बात करेंगे, ना 0 सरफेस की बात करेंगे। इसने क्या कहा है? ओनली 3 सरफेस। ओनली 3 सरफेस जो हमारे पेंटेड तो हों पर डिफरेंट कलर से पेंटेड हों। हमें एक बात पता है कि जो हमारा क्यूब होता है उसके कॉर्नर्स जो होते हैं, कॉर्नर्स वो 3 सरफेस पेंटेड होते हैं और वो जो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। कितने होते हैं हर क्यूब में? 8 होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो हमारे कॉर्नर्स तो ठीक 3 सरफेस होंगे,
कॉर्नर्स होंगे 8, पर क्या वो डिफरेंट कलर से पेंटेड हैं? तो एक कॉर्नर को उठा के देखते हैं, ये वाला कॉर्नर, इसे देखते हैं हम। ठीक है, ये ऊपर से तो ब्लू कलर से पेंटेड है, इधर बैक साइड से रेड कलर से पेंटेड है, ठीक है, और इधर से येलो कलर से पेंटेड है। मतलब जो ये कॉर्नर है, इसके 3 सरफेस तो पेंटेड हैं और तीनों ही डिफरेंट कलर से पेंटेड हैं। तो एक कॉर्नर तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे अब इसमें चल के देखते हैं हम। ये वाला कॉर्नर, ये येलो कलर से पेंटेड है, ये ऊपर से ब्लू कलर से पेंटेड है, इधर से रेड कलर से पेंटेड है। मतलब ये सेकंड कॉर्नर भी 3 साइडेड पेंटेड तो है और साथ में डिफरेंट कलर से पेंटेड है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे क्यूब में जितने 8 की 8 जो कॉर्नर है वो 3 साइडेड पेंटेड हैं और साथ में डिफरेंट कलर से पेंटेड है। तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? 8। अब हम इसी क्वेश्चन पे अब देखते हैं कि दूसरा टाइप कैसा बनता है, मतलब और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। जब दे रखा हो क्या, क्यूब्स विच हैव only 2 surfaces painted and that two with different color। जब भी, एक तो पहली बात ओनली की बात हुई है, ओनली की बात हुई है तो मतलब हम 2 की ही बात करेंगे। और 2 सरफेस पेंटेड का क्या मतलब है? 2 सरफेस पेंटेड हमने पहले ही बताया हुआ है। 2 सरफेस पेंटेड जब भी आए तो किसकी बात कर रहे हैं? मिडल क्यूब की बात कर रहे हैं। और मिडल क्यूब को निकालने का क्या फॉर्मूला है? 12n-2। ठीक है, और n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे अब क्या आएगा? तो हमें ना इसमें अब हमें n की जरूरत पड़ेगी। तो हम जो इस क्यूब को हम काट के ना, हमने जो छोटे छोटे क्यूब निकाले हैं, इस बड़े क्यूब को काट के जो हमने छोटे छोटे क्यूब निकाले हैं ना, वो कितने हैं? वो हैं 216। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एन क्यूब को। एन क्यूब कितना आ गया? 216। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? √216। तो एन विल बी इक्वल टू 6। एन विल इक्वल टू 6। तो अब हम इसे यहाँ रखेंगे। इसे हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। और 12 एन हमारा कितना निकला? 6 - 2। ठीक है, ये आ गया 12 × 4 विच विल इक्वल टू 48 क्यूब्स। इसमें जो अब हमने 48 क्यूब्स जो है टोटल निकाल लिए हैं, पर हमें क्या कह रखा है कि 2 सरफेस पेंटेड हों और वो भी डिफरेंट कलर से पेंटेड हों। तो इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे 48 को। कितने भाग में? इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। और वो कौन कौन सा? जो 2 सरफेस रेड और ब्लू कलर से पेंटेड होंगे, जिसे हम RB भी बोल सकते हैं, तो वो होंगे 16 क्यूब्स। और दूसरे ब्लू और येलो कलर से पेंटेड, जो हम बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब निकालेंगे तो उसका जो सरफेस, जो 2 सरफेस होंगे, वो एक ब्लू सरफेस होगा, एक येलो सरफेस होगा।
उस नंबर के कितने क्यूब होंगे? 16। ऐसे ही जिसका एक येलो सरफेस होगा और एक रेड होगा, वो कितने क्यूब होंगे? वो भी होंगे हमारे 16। ठीक है। अब इसी के ऊपर एक और बनता है, वो क्या, एक टाइप और बनता है, वो ये है क्यूब्स विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड and that too with a particular given color। मतलब ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है ओनली का मतलब वही वैल्यू जो हमें दे रखी है, ओनली वन सरफेस पेंटेड। जब भी हम वन सरफेस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सेंट्रल क्यूब की। किसकी बात करते हैं हम? सेंट्रल क्यूब की। और सेंट्रल क्यूब को निकालने का क्या फॉर्मूला है? 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 क्यों लिया है हमने? क्योंकि हमारे को पता है कि हमारे जो क्यूब के जो फेस होते हैं वो टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हम यहाँ रख देते हैं 6। ये अब हमारा क्या आएगा? n की वैल्यू 6 है, 6-2 का होल स्क्वायर, 6 4 का स्क्वायर, 6 × 16 दैट इज 96 क्यूब्स आए हमारे पे। 96 क्यूब्स आए। ये जो 96 क्यूब है ना, ये क्वेश्चन जो हमारे निकले हैं ना, ये 3 भाग में डिवाइड होंगे। 3 भाग में डिवाइड होंगे, जिसमें से जो हमारे रेड जिसका एक सरफेस होगा और जो लाल कलर से पेंटेड होंगे वो कितने क्यूब होंगे? वो 32 क्यूब्स होंगे। ऐसे ही एक सरफेस जिसका छोटे छोटे क्यूबों का जो होगा और वो पेंटेड होगा किस कलर से? ब्लू कलर से, वो कितने होंगे? वो भी हमारे 32 क्यूब्स होंगे। सिमिलरली जो छोटे छोटे क्यूब जिनका एक सरफेस पेंट होगा येलो कलर से, वो कितने होंगे? वो भी हमारे 32 क्यूब्स होंगे। अब ऐसी इसमें एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है, वो क्या है कि बताओ कि जो हमने अभी क्या बात कर ली? हमने ये बात की है इस टॉपिक में कि जो हमारा एक क्यूब है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड है। तो उसके हमने पहला बात किया कि जो हमारा 3 सरफेस पेंटेड होगा। हमने किस पे बात की? ओनली 3 सरफेस पेंटेड, जिसके हमने निकाला था कि इसके जो, और वो भी डिफरेंट कलर से पेंटेड होंगे। तो वो कितना निकला था? 8 निकला था। उसके बाद हमने क्या बात करी थी? 2 सरफेस पेंटेड की। और जो 2 सरफेस थे उसमें से दोनों सरफेस जो होंगे वो डिफरेंटली पेंटेड होंगे, डिफरेंट कलर से पेंटेड होंगे। तो वो हमने निकालना सीखा था, 16 आए थे हमारे। उसके बाद हमने क्या निकालना सीखा था कि एक सरफेस पेंटेड होगा, और जो वो एक सरफेस पेंटेड होगा वो भी अलग अलग कलर से पेंटेड होगा। मतलब कि जो रेड कलर से पेंटेड सरफेस एक सरफेस पेंटेड, ब्लू कलर से एक सरफेस पेंटेड, और येलो कलर से एक सरफेस पेंटेड की जो वैल्यू है हमारी 32। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ कलरलेस क्यूब, ऐसा क्यूब जिसका एक भी सरफेस कलर्ड ना हो, तो वो कितने होंगे? तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कलरलेस क्यूब के केस में। किसके बारे में? कलरलेस क्यूब के केस में इसमें क्या होता है कि जो कलरलेस क्यूब होता है ना, उसके ऊपर ना किसी बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो बड़ा क्यूब है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। जब भी हम बड़े क्यूब को
छोटे छोटे पार्ट में काटेंगे तो उसके अंदर से जो कलरलेस क्यूब निकलेंगे ना, वो उन नंबर्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, बिकॉज कलरलेस क्यूब जो होते हैं वो कलर के बेस पे डिवाइड नहीं होते, वो कलर के बेस में डिवाइड नहीं होते। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, हेयर नो मैटर द बिगर cube is colored with how many different colors, how many different colors there will be no impact on number of colorless cube। मतलब क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, हमारे जो मैंने बताना आपको चाहा है कि हमारा क्यूब जो है ना, या तो वो सेम कलर से पेंटेड हो या डिफरेंट कलर से पेंटेड हो, कितने भी डिफरेंट कलर से पेंटेड हो, है ना। तो जो हमारा बड़ा क्यूब है वो जो पेंटेड है डिफरेंट कलर से या सेम कलर से, तो उसके जो कलरलेस क्यूब निकलेंगे ना, कोर से निकलते हैं, हमने पहले सीखा था, जो हमारे कलरलेस क्यूब निकलते हैं वो कोर से निकलते हैं। तो उन नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब में कोई फ़र्क नहीं आएगा कि हमारा जो बाहर का क्यूब है वो एक कलर से पेंटेड है या डिफरेंट कलर से पेंटेड है। इसमें ये मैं बताना चाह रहा था आपको।